अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता की संपत्ति में बेटी का हर हाल में आधा हिस्सा है। ये निर्णय वाकई में स्वागत योग्य है और हम सब इसका स्वागत करते हैं। एक पुरुष होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक पति होने के नाते और एक पिता होने के नाते भी ये निर्णय मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन इस निर्णय के पीछे जो महिलावादी लोगों की मानसिकता है, मैं यहाँ पर उसको उजागर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि महिलाओं को पुरुषों के एकाधिकार से बहुत घृणा रही है। एक महिलावादी संगठन हमेशा इसमें रहता है कि किस तरह से पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देती जाए। मानता हूँ वर्चस्व है, लेकिन जहाँ वर्चस्व होता है वहाँ संरक्षण और पोषण भी होता है। यदि पुरुषों का वर्चस्व है तो आपको वो संरक्षण भी देते हैं, आपकी सुरक्षा भी करते हैं। दूसरी बात ये है, पिता की संपत्ति में बेटी का हक बचपन से ही होता है, शुरू से होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिता कोई सामान सिर्फ बेटे के लिए लाया हो या सिर्फ बेटी के लिए लाया हो। माता पिता के लिए दोनों संतानें बराबर हैं। तो सबसे पहले तो हमारी भारतीय संस्कृति को यहाँ तोड़ने की कोशिश की कि बेटा और बेटी में भेदभाव किया जाता है। यानी माता पिता जिन्हें हम परमेश्वर के तुल्य मानते हैं, उनको यहाँ पर पक्षपाती बनाया गया है। दूसरी बात आती है संपत्ति की। एक पिता अपनी बेटी को भी पढ़ाता है और बेटे को भी पढ़ाता है। उसकी संपत्ति में से एक बहुत अच्छा हिस्सा बेटी की शादी में खर्च होता है, क्योंकि दूसरी तरफ वाले दहेज मांगते हैं, वो भी मांगता है दहेज। ये एक क्रम है। दहेज प्रथा बहुत बुरी नहीं थी और बुरी नहीं है, लेकिन इसको बहुत ही विकृत रूप में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद बेटी की ससुराल के प्रति आजीवन उसका बेटा, वो बेटे के बाद बेटा, सभी सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं कि फूफा जी आए हैं, जीजा जी आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं ससुर। यहाँ तक कि अगर बेटी की ससुराल से कुत्ता भी आता है तो उसका भी सम्मान होता है। इस संपत्ति विवाद में, मैं इसको विवाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखते हैं कि जब भाइयों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा होता है, उस समय इस चीज का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। भाइयों भाइयों में लड़ाई का सबसे बड़ा कारण होता है पिता की संपत्ति। दोनों बेटों में बराबर बांटी जाती है, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, उन्होंने अपनी संपत्ति बांटी, सबने बांटी। लेकिन भाइयों के बीच में वैसा प्रेम नहीं रहता, क्योंकि एक व्यक्ति उस संपत्ति से बहुत कुछ करता है, दूसरा कुछ नहीं करता। यहाँ पर मेरा मुख्य ध्येय महिलावादी मानसिकता के लोगों की पुरुषों के प्रति बुरी मानसिकता का है। जैसे इस निर्णय का आमतौर पर हर पुरुष ने स्वागत किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महिलावादी संगठन अब इसमें अपनी घृणित मानसिकता दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ वो बताना चाहता हूँ, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का हक है तो बेटी के माँ बाप की जिम्मेदारी दामाद की होनी चाहिए। भाई ये निर्णय जो है, ये जो बात कही जा रही है, इसके पीछे आप मानसिकता देखिए। पुरुषों के प्रति दोहरी मानसिकता, यानी कि डबल अटैक। एक तरफ तो उस बेटे से आप संपत्ति छीन रही हैं, दूसरी तरफ इस बेटे पर ज्यादा जिम्मेदारी डाल रही हैं। यानी कि ये बेटा अपने माता पिता की जिम्मेदारी भी संभाले और अपनी पत्नी के माता पिता की जिम्मेदारी भी संभाले, और पत्नी यानी महिला के ऊपर कोई खास जिम्मेदारी नहीं। तो ये जो घृणित मानसिकता है, हमें इस मानसिकता पर ध्यान देना है और कोशिश करनी है कि ये मानसिकता ना पनपे, हिंदू परिवारों में दरारें ना आए। मैं समय समय पर इस तरह के ज्वलंत मुद्दे उठाता रहूंगा और आपको जगाता रहूंगा। जागते रहिए।